हेलो दोस्तों, बेपरवाह ज़िंदगी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अजनबी दोस्त एक बार फिर से आपके साथ अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे और अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कनेक्ट कर पाएँ आप लोग मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिएगा और इंस्टा पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो, अगर तो कर दीजिएगा, हमें खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कई बार जब असफलता हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब हम शायद सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोगों से बचना शुरू कर देते हैं। लोगों से नज़र नहीं मिलाएंगे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से बचते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुनना चाहिए, किसी संत के पास जाना चाहिए, किसी महात्मा के पास जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? अपने गार्जियन से बात करना चाहिए। क्योंकि हम इस करंट टाइम में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो ये भाग दौड़ की दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे इंट्रोवर्ट टाइप के होते जा रहे हैं, ऐसे टाइम में हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताने से बचते हैं कि वो हमें जज करने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसका सलूशन खुद ही निकालना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी, मैं तो अपने साथ यही करता हूँ कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार पीछे मुड़िएगा और देखिएगा कि सोचिएगा कि आखिर आपने शुरू क्यों किया था। अगर आपने कभी पेन और पेपर पकड़ा होगा और किसी कंपटीशन में उतरे होंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी कुछ उससे उम्मीदें रही होंगी, या आप कुछ भी जीवन में XYZ आप कुछ भी करना चाहते होंगे, तो आपको उससे कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी। तो आप अक्सर, मतलब जब भी कभी आप एकदम डीमोटिवेट हो जाइए, तो बस आप एक बार पीछे मुड़िए और सोचिए कि नहीं, आपने जब ये चीज़ें शुरू की थी तो उस समय आपकी क्या विचारधारा थी, थिंकिंग क्या थी आपकी, आपने क्या सोच के ये काम शुरू किया था। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है, जब असफलता एकदम हावी हो जाती है, तब आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन आपको मिलेगा तब जाके आप अच्छे से उस असफलता को, जो आपके ऊपर हावी हो रही है, जो वो सोच है, उसको टैकल कर पाएंगे। तो मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि देखिए, मंजिल हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम लोग सफलता को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि उसको इतना, मतलब किसी भी कंपटीशन को या किसी भी बिजनेस को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा लगने लगता है, और फिर हम धीरे धीरे अपने आप को छोटा आंकने लगते हैं और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मैं तो शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि मेरे पहले वीडियो से मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग डेस्टिनेशन को मत सोचिए। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अपने सफ़र को एंजॉय करिए। जो रास्ता है उस रास्ते को एंजॉय करिए। मंजिल अपने आप खूबसूरत मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो जो तजुर्बा मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो मेरा तो यही कहना है, मतलब शुरू से ही मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि जिस रास्ते पे हम लोग चले हैं, अगर पेन कॉपी उठा के चले हैं या किसी बिजनेस के लिए चले हैं, मान लीजिए हम कहीं साइकिल पे ही कुछ बेच रहे हो या कुछ, तो आप अपने उस चीज़ को एंजॉय करिए। जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं पेन पेपर लेके मैं अगर UPSC की तैयारी में उतरा हुआ हूँ, तो मुझे अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, न कि डेस्टिनेशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर मेरी जर्नी बहुत अच्छी होगी और मैं उसको एंजॉय करूँगा, तो मुझे कभी इन फ्यूचर मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, मुझे उसका थोड़ा भी रिग्रेट नहीं रहेगा। मैं देखिए बिल्कुल रॉ वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं रहता, ये मेरी खुद की थिंकिंग रहती है। मैं कहीं, मेरे पास रिटन स्क्रिप्ट भी नहीं रहता, जो भी मन आता है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बनावटी दुनिया में प्योर चीज़ें तो बिल्कुल खो सी गई हैं। अगर कोई बोल दिया कि नहीं ये है, तो सब लोग उसी के बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस खाली क्या है कि अगर मेरे इस वीडियो से कोई एक
मेरे जैसा जो स्ट्रगल कर रहा है या जो अभी मेरे ही कंडीशन में होगा, तो उसको अगर लाभ मिल जाए, उसको अगर बेनिफिट हो जाए उससे, तो मुझे उससे बहुत खुशी होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, ना तो ईश्वर से चाहता हूँ, ना तो आप लोगों से उतना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और नहीं हो पाता है तब भी कोई नहीं, मैं कोई रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास क्या है कि पर डे का कोई कंटेंट नहीं रहता। जब आसपास कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ हो रही हैं, जब मैं किसी चीज़ को अनुभव करता हूँ, तब मैं उसको सोचता हूँ कि उसको साझा कर दिया जाए। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर असफलता हावी हो रही है, तो मैंने खुद सोचा कि आखिर मैंने शुरू क्यों किया था। जब मैं किसी तैयारी में उतरा हूँ तो मैंने उस चीज़ को क्यों शुरू किया था। मैं अपने आप को कहीं देखना चाहता था, तो उस समय मेरी क्या करंट मनोदशा थी, क्या उस समय थिंकिंग थी, तो उस चीज़ को मैं सोच के फिर से एक बार सेल्फ मोटिवेट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए जो भी, देखिए इंडिया में तो 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या होता है कि उनकी जो करंट सिचुएशन ही रहता है वो खुद उनको मोटिवेट करती रहती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं रहते हैं। हम किसी अंबानी टाटा के फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो, तो उन सब चीज़ों के अभाव में ही हम लोगों को, जो अभाव है वही हम लोगों को मोटिवेट करती है। कभी हमारे पास 5 रुपए चाय के लिए नहीं होते, कभी जेब में पैसे ही पैसे रहते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो वो हमारी जो करंट सिचुएशन रहती है, हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि हमेशा अपने आप को सेल्फ से मोटिवेट करिए। देखिए बाहर से मोटिवेशन मिलता है, देखिए बाहर से अगर एक पौधा है, अगर उसके रूट को कट कर दें और बाहर से हम कितना भी पानी देना स्टार्ट करें, तो क्या वो कभी पौधा ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? कभी नहीं करेगा। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास होते हैं, हमें बस उनसे सीखना होता है। देखिए जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही सब चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं वो इन्हीं को पिक करते हैं और आपके पास ले आते हैं, और आपको लगता है वाह क्या चीज़ें बता दी, जबकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, आपके कंडीशन ही ऐसे हैं कि आप हर दिन अगर अपने कंडीशन पे ही थिंकिंग करना स्टार्ट करें तो वो आपको खुद ही मोटिवेट करती चली आएंगी। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी कभी असफलता आपके ऊपर हावी होती नज़र आए, तो एक बार अपने पीछे मुड़िएगा और अपने शुरुआत के दिनों को याद करिएगा कि आखिर आपने क्यों शुरू किया था। निश्चित तौर पे आपको आपका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मैं देखिए आपके कंडीशन से अवगत नहीं हूँ, मैं तो अपने बारे में जानता हूँ, तो आपका क्या कंडीशन है आपको आपका उत्तर वहीं से मिलेगा। देखिए हर भगवान ने सबको बनाया है और सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो निश्चित तौर पे सबकी, जब भी वो किसी सफ़र को शुरू किया होगा तो सबके लक्ष्य अलग अलग होंगे या सबके तौर तरीके अलग होंगे। तो आप अपने उस समय की मनोदशा को याद करके एक बार फिर से पुनः प्रयास करिएगा। बार बार गिरने के बाद उठना ही ये जीवन है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ज़रूर भटक रहे होंगे आप लोग मेरी तरह, लेकिन उम्मीद रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही संपूर्ण हैं। भगवान ने जब आपको बना के भेजा होगा तो उनको वो बिल्कुल पेटी पैक करके भेजते हैं। आपको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपके अंदर भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है, 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया है उन्होंने। तो वो जो एक अनदर पर्सन को दिया है उन्होंने, वो आपको भी दिया है।
तो निश्चित तौर पे आपका सफ़र जो है थोड़ा संघर्षमय होगा मेरी तरीके से, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो। लेकिन मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि इस संघर्ष को भी अपना हौसला बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो क्या हुआ, अनुभव बेशुमार मिलेंगे। जब भी कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, जो भी मेरे लिसनर हैं, हालांकि बहुत तो नहीं है लेकिन जो भी हैं, अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग अपने अच्छे दिनों से ज़्यादा अपने इन दिनों के, इन संघर्ष के पलों को साझा किया जाएगा। जब भी कभी मीटअप होगा या कुछ भी ऐसा, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आप लोगों के साथ से वो ज़रूर अच्छा होगा। देखिए, तमाम चीज़ों को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक बार एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन एक यूं ही कर दीजिए, मतलब शायद कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, हमारे साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।